रिएक्शन के इस सभा हाल में आने का एक ही मकसद होता है, सबसे पहला सीखना और दूसरा एनर्जी लेना। मैं तो यही समझता हूं, एनर्जी लेना। कौन सा एनर्जी? जिस एनर्जी की वजह से मैं काम कर रहा हूं, जिस ताकत की वजह से मैं काम कर रहा हूं। जैसे आप किसी इंजन में जब फ्यूल डालते हैं तब वो इंजन रन करता है ना, है नहीं? उसको फिर आप क्या बोलते हैं, सफा करते हैं, सर्विसिंग करते हैं, है नहीं? तो जो उस इंजन को हाई स्पीड में चलने के लिए जो पदार्थ चाहिए वो आप उसको देते हैं तब वो चलता है। तो हम लोगों को अपने जीवन में एक हाईएस्ट सक्सेस को पाने के लिए जो पदार्थ है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एनर्जी। एनर्जी है ही नहीं हमारे शरीर में, हम कुछ कर सकते हैं? तो अगर रिएक्शन वाले हम नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं और नेटवर्कर हैं, तो मतलब हम यहां आते हैं अपने आप को चार्ज करने के लिए। क्योंकि किसी भी सभा हॉल में जाने का मतलब अपने आप को चार्ज करना ही होता है। आप देख लो, आप अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग एकदम एक्टिव हैं, काम करने में एकदम एक्टिव हैं। वो इसलिए है क्योंकि वो हमेशा ऑफिस में आते हैं, वो हमेशा प्रोग्राम को अटेंड करते हैं, इसलिए वो एक्टिव है। और वही एक्टिव आदमी अगर वो ऑफिस आना छोड़ दे, ज्यादा नहीं 1 से लेकर 1.5 महीना, उसके बाद वो ऑटोमेटिक नजर आना कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्योंकि यहां से उसको जो खुराक मिल रहा था ना वो अभी मिलना बंद हो गया है कि नहीं? अभी मैं आपको बताऊंगा डी एक्शन में काम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। कई सारी चीज सिर्फ एक चीज, कई सारे लोग सिर्फ एक चीज पे फोकस करते हैं, सीखना। सबसे पहले क्या फोकस करते हैं? सीखना। ये सीखने पे बहुत तगड़ा फोकस करते हैं बहुत सारे लोग। यानी कि सीखने को आप एक तरह से ये भी समझ सकते हैं कि हम कैसे, यानी कि कैसे करें, इसी को तो रिएक्शन कहते हैं, इसी को तो सीखना कहते हैं कि कुछ दूसरा है। कैसे करें वह सीखना, ये सब एक ही बात है। जब आप कैसे करें जान लोगे मतलब आप सीख रहे हो, यही तो है। तो ये जो है, और एक सवाल यहाँ पे और है। एक तो ये हो गया कैसे करें, ये एक पॉइंट हो गया जो हमारे मन में चलता है। और दूसरा एक और होता है जिसे हम कहते हैं क्यों करें। ये दो चीज है नहीं है? इन दोनों में हमें ज्यादा प्राथमिकता भी देनी है। किसमें ज्यादा प्राथमिकता देना चाहिए, किसको ज्यादा फॉलो करना चाहिए? कैसे करें में ज्यादा फोकस करना चाहिए या क्यों करें इसमें ज्यादा फोकस करना चाहिए? मतलब क्यों करें में ज्यादा फोकस करना चाहिए, नहीं? यही तो है, यही है सर। ओके, मतलब इसमें ज्यादा फोकस, यानी कि इसमें परसेंट के हिसाब से देखा जाए तो चलो भाई इसमें हम 20% लगा देते हैं, तो इसमें 80% चाहिए सर, ऐसा है क्या? मतलब 80% सीखना चाहिए, क्यों करें इसमें 80% फोकस होना चाहिए। और कैसे करें इसमें सिर्फ 20% भी अगर आपका फोकस रहेगा तो आप सफल हो जाएंगे। आज अगर हमें सफल होने में कठिनाई हो रही है उसका मुख्य कारण यही है कि हमारा बहुत ज्यादा फोकस। जैसे देखिए कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रिएक्शन के सभा हाल में भी बराबर आते हैं, एनर्जी भी भरपूर ले रहे हैं, फिर भी सफल होने में टाइम लग रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी तो कुछ ना कुछ तो कमी है। उन लोगों को जो रिएक्शन में बराबर आ रहे हैं, टाइम बराबर दे रहे हैं, सभा हाल में आ रहे हैं, फिर भी सफल होने में दिक्कत हो रही है, मतलब कि उनका जो पावर है वो कैसे करे में ज्यादा है, क्यों करे में कम है। क्यों करे इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे कि जब आपको पता चल जाएगा मुझे क्यों करना है तो ये कैसे करे ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल के आप सब प्रदेश में आए हो, अपने देश में नहीं हो, विदेश में आए हो। अब विदेश में आने से पहले सबसे पहले मैं कैसे विदेश जाऊं ये आपके दिमाग में आया था या क्यों मैं विदेश जाऊं ये आया था? बताने ईमानदारी से। नहीं, ये नहीं आया था। क्यों जाना है ये आया था पहले। क्यों जाना है मुझे विदेश? क्योंकि मुझे आर्थिक तंगी होगी, पैसे की कमी होगी, लोन में होंगे, घर बनाना है, शादी करना है, कुछ भी ऐसा कोई पहले दिमाग में एक ठोस रीजन आया होगा कि मुझे इसलिए कहीं जाना चाहिए, विदेश कहीं ना कहीं तो जाना चाहिए, कुछ ना कुछ पैसा कमाना चाहिए, क्योंकि पैसा हमारे नेपाल में नहीं है।
है नहीं है? अगर पैसा नेपाल में होता हमारे मुल्क में तो हम यहाँ आते, हमें ये ढूंढने की जरूरत पड़ती कैसे जाऊं कैसे जाऊं, है नहीं है? मतलब सबसे पहले यही आया क्यों जाऊं, यानी कि पैसा चाहिए। तब कहाँ जाऊं, किस जगह जाऊं, कहाँ पे पैसा ज्यादा है, ये सारा क्वेश्चन ही तो है। अपने आप से आपने क्वेश्चन किया, उसके बाद में कहीं ना कहीं से जब आपने क्वेश्चन किया तो आपको जवाब मिला कि यहाँ जाओ, यहाँ से ऐसे ऐसे पैसा मिलेगा। तो किसी ने बताया होगा आपको, भाई कतर जाओ, कतर में रियाल मिलता है, वहां का 1 रियाल नेपाल का 37 रुपये होता है, क्या गजब है, कतर में जाओ। तब उसके बाद जब आपके दिमाग में ये आ गया कतर में जाओ, तब जाके आपका दिमाग क्या पूछा होगा, कैसे जाऊं, है नहीं है? इतना सब कुछ होने के बाद ये आया होगा। इसलिए कोई भी काम, हाँ अब कैसे जाऊं, आपको जब रीजन क्लियर हो गया मैं क्यों करे या क्यों जाऊं, तब ये फटाफट हो गया, कोई दिक्कत नहीं पड़ा इसमें, है नहीं? अच्छा एग्जांपल के लिए मान लो आप इस बिल्डिंग पे आप हो और इसी के बगल में एक और बिल्डिंग है, 5-5 तल्ले का बिल्डिंग है, 5 तल्ला मतलब समझते ना, 5-5 तल्ले का बिल्डिंग है। अब आपको कोई बोले कि इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग पे एक मुरब्बा या 4-5 मुरब्बा रखे, उस मुरब्बा पे से उधर जाना है, आपको जाओगे? क्यों जाऊं, अभी गिर जाऊंगा तो मौत हो जाएगी, क्यों जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। अरे जाओ ना, क्या मुश्किल है, नहीं जाऊंगा यही तो बोलोगे, कोई कारण नहीं है ना, है कि नहीं है? लेकिन उस बिल्डिंग में अगर आग लगी हो और आपका सबसे प्यारा आपका बेटा या आपका बेटी उस बिल्डिंग में फंसी हो, ऊपर रो रही हो, अब आपको कोई बोलेगा जाने के लिए? खुद ही जाओगे ना, क्यों जाओगे अभी खुद ही? अभी तो कह रहे तो नहीं जाऊंगा, अभी बोल रहे हो खुद ही जाऊंगा, मतलब कि आपका क्यों क्लियर हो गया ना, मैं क्यों जाऊं। इससे पहले आप मना कर रहे थे क्योंकि आपके पास क्यों नहीं था, मैं क्यों जाऊं ये नहीं था, है नहीं? अब आप खुद जाने के लिए रेडी हो, अपने जान की बाजी लगाने के लिए रेडी हो, क्योंकि आपके पास क्यों क्लियर हो गया। तो डी एक्शन में भी सफल होने के लिए, आपके लाइफ में किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए आपका क्यों बहुत जरूरी है कि नहीं?